नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक ऐसे सिद्धांत को समझने वाले हैं जो इस बात पर रोशनी डालता है कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अगर कोई भी यूपी टेट, सी टेट, एस टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से सवाल पूछे ही जाते हैं। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के जो मूल विचार हैं उनको जानेंगे। फिर हम इस सिद्धांत के 3 स्तंभों यानी सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा पर बात करेंगे। इसके बाद जीपीडी और स्कैफोल्डिंग जैसे सीखने के जो जरूरी उपकरण हैं उन्हें समझेंगे। हम वाइगोत्स्की की तुलना पियाजे से भी करेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी दोहराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर लेव वाइगोत्स्की कौन थे और उनका वो क्रांतिकारी विचार क्या था जिसने शिक्षा की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और पता है, ये जीन पियाजे के जमाने के ही थे। लेकिन जहां पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने अनुभवों से खुद सीखते हैं, वहीं वाइगोत्स्की की सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा कि हमारा जो दिमागी विकास है यानी संज्ञानात्मक विकास, वो हमारे समाज और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यही उनके सिद्धांत का सबसे बड़ा मंत्र है। उनका कहना था कि कोई भी बच्चा पहले सामाजिक स्तर पर सीखता है, मतलब दूसरों से बातचीत करके, उन्हें देखकर, और फिर वो ज्ञान उसके अंदर यानी व्यक्तिगत स्तर पर आता है। जैसे एक बच्चा पहले अपने बड़ों को बात करते हुए सुनता है और फिर जाकर वो खुद बोलना सीखता है। सीखना अकेले में नहीं बल्कि समाज के साथ होता है। अब आते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के उन 3 मजबूत पिलर्स पर, जिन पर उनकी पूरी की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। ये 3 पिलर्स हैं सामाजिक इंटरैक्शन, संस्कृति और भाषा। पहला और सबसे जरूरी पिलर है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे अपने मम्मी पापा, टीचर्स और दोस्तों से बात करके, उनके साथ रहकर और उनकी नकल करके ही सीखते हैं। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को खिलौनों से कुछ बनाते देखता है तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता है ना? बस यही तो है सीखने की पहली सीढ़ी। दूसरा पिलर है हमारी संस्कृति। संस्कृति ही तो हमें सिखाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सोच को एक आकार देती है। जैसे किसी संस्कृति में सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लो, तो कहीं और हाथ मिलाकर सम्मान दिया जाता है। ये सब हम अपनी संस्कृति से ही तो सीखते हैं। और तीसरा पिलर है भाषा। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी। उनका मानना था कि भाषा हमारे सोचने का एक बहुत जरूरी औजार है। हम भाषा की मदद से ही तो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और अपनी मुश्किलों को हल करते हैं। मतलब जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम सोचने लगते हैं। भाषा और विचार आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो हमने सिद्धांत के 3 पिलर्स तो समझ लिए। अब हम उन टूल्स को देखेंगे, उन औजारों को देखेंगे जो बताते हैं कि ये सामाजिक सीखना असल में होता कैसे है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस सेक्शन में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत की जान है और सीखने की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ZPD की। इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये वो दायरा है जहां एक बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर किसी की मदद मिल जाए तो कर सकता है। जैसे एक बच्चा अकेले साइकिल नहीं चला पा रहा, पर पापा पीछे से पकड़ लें तो वो चला लेता है। बस यही दायरा ZPD कहलाता है। तो ZPD क्या हुआ? ये एक बच्चे के उस स्तर के बीच का अंतर है जो वो अकेले कर सकता है और उस स्तर के बीच जो वो किसी की मदद से कर सकता है। असल में यही वो लर्निंग जोन है जहां सीखना सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब सवाल ये है कि ये मदद करेगा कौन? तो वाइगोत्स्की ने उसे नाम दिया MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। हिंदी में कहें तो अधिक जानकार अन्य। और ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो टीचर ही हो, वो माता पिता हो सकते हैं,
बड़ा भाई बहन हो सकता है, या कभी-कभी तो साथ में पढ़ने वाला दोस्त भी हो सकता है जिसे उस चीज के बारे में हमसे ज्यादा पता हो। और MKO जो मदद देता है, उस मदद देने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक अस्थायी सहारा या ढांचा। जैसे कोई इमारत बनाते वक्त लकड़ी या लोहे का ढांचा खड़ा करते हैं ना, काम पूरा होने पर उसे हटा देते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये मदद होती है। इस तस्वीर को देखिए, पिता बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है। शुरू में जो वो सहारा दे रहा है, वही स्कैफोल्डिंग है। तो ये स्कैफोल्डिंग काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले MKO अस्थायी मदद देता है। इस मदद के सहारे छात्र एक नया स्किल सीखता है। फिर जैसे जैसे छात्र उस काम में बेहतर होता जाता है, ये मदद धीरे 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 कम कर दी जाती है। और आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है जब छात्र बिना किसी मदद के खुद से वो काम पूरा कर लेता है। अपनी समझ को और भी पक्का करने के लिए चलिए अब वाइगॉत्स्की के विचारों की तुलना मनोविज्ञान के एक और महान विचारक जीन पियाजे के विचारों से करते हैं। ये तुलना भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। ये टेबल देखिए, यहाँ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पियाजे के लिए विकास का स्रोत बच्चे का व्यक्तिगत अनुभव है, वो खुद दुनिया को खोजता है। वहीं वाइगॉत्स्की के लिए विकास का स्रोत समाज है। एक और बड़ा अंतर भाषा को लेकर है। पियाजे मानते थे कि पहले विचार आता है, फिर भाषा, जबकि वाइगॉत्स्की का कहना था कि भाषा ही हमारे विचारों का आधार बनती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो परीक्षा के लिए हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की सबसे मुख्य बातें क्या हैं? पहली, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी, भाषा, संस्कृति और समाज का संपर्क बहुत जरूरी है। तीसरी और बहुत अहम बात, सीखना विकास से पहले आता है। और चौथी, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग ये सीखने की प्रक्रिया के मुख्य औजार हैं। चलिए अब अपने ज्ञान को एक छोटे से सवाल से परखते हैं। सवाल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है बंडूरा, पियाजे, स्किनर या वाइगॉत्स्की। और इसका सही जवाब है, जाहिर है, डी, वाइगॉत्स्की द्वारा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर आप सोच सकते हैं। एक टीचर के तौर पर कोई इस कमाल के सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी क्लास में कैसे कर सकता है ताकि छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।